बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन चैनल इजी कुकिंग एंड व्लॉग्स। तो व्यूअर्स, आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है चिकन बिरयानी। तो आजकल बारिशों का मौसम है तो चिकन बिरयानी जो है वो बहुत शौक़ से खाई जाती है। तो चलिए देख लेते हैं कि चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और हम बनाएंगे इसे बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले हमने यहाँ पर हाफ़ के जी प्याज ले ली है और उनको काट लिया है बारीक। सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं 5 से 6, उनको हमने बारीक चॉप कर लिया है। 2 टेबलस्पून हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है। 1 kg हमने गोश्त ले लिया है और 1 पाव हमने टमाटर ले लिए हैं। तो सबसे पहले आइए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में ले लेना है घी। आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को गर्म होने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे प्याज को। तो प्याज को हम भूनेंगे तब तक जब तक कि हल्का ब्राउन ना हो जाए। थोड़ा सा प्याज नरम हो जाएगा, हल्का ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। तो मिलते हैं 2-3 मिनट के बाद। यहाँ पर हमने प्याज को हल्का ब्राउन कर दिया है। अभी प्याज थोड़ा सा नरम हो चुका है। तो प्याज हमारा जो है वो ब्राउन हो चुका है, यही कलर चाहिए हमें। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चिकन को। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा जो है वो ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हल्का सा इसका सुनहरी कलर चाहिए। और उसके बाद हम इसके अंदर गोश्त डालकर इसको थोड़ा सा भून लेंगे। सिर्फ इतना सा हमने भूनना है, 4 से 5 मिनट लगेंगे जब तक कि गोश्त का कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। तो घी का आपने जो इस्तेमाल है या ऑयल आपने डालना है तो वो आपने थोड़ा ज़्यादा डालना है ताकि गोश्त उसमें अच्छी तरह फ्राई हो सके। जितना आप घी ज़्यादा डालेंगे या ऑयल ज़्यादा डालेंगे, हमारा जो है वो गोश्त इतना ही अच्छा गलेगा। तो यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना हमने। थोड़ा सा 4-5 मिनट तक हमने इसको भूना है। इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। उसको हमने 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। जब अच्छा सा मिक्स हो जाए तो इसके अंदर हमने ऐड कर देना है टमाटर को और साथ ही हमने ऐड कर देना हरी मिर्च को। इनको ऐड करके हमने थोड़ी देर के लिए भून लेना है। उसके बाद हमने ये ले लिए हैं कुछ मसाले। हमारे पास लाल मिर्च है 1 टेबलस्पून, हाफ़ टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, काली मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर है, 1 टीस्पून हमारे पास नमक है और हाफ़ टी स्पून हमने ज़ीरा ले लिया है। 2 हमारे पास बिरयानी के डब्बे हैं। तो हमने ज़्यादा बिरयानी बनाई है इसलिए हमने 2 पैकेट यूज़ किए। आप अगर कम बना रही हैं तो आप 1 पैकेट यूज़ कर लें। सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने ले लिया है दही, 1.5 कप हमने दही लिया है। उसके अंदर हम दोनों जो पैकेट हैं बिरयानी मसाले के उनको डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बिरयानी मसाला अगर आप दही में ऐड करके उसको मिक्स करके बिरयानी में डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसको शामिल कर देंगे चिकन के अंदर। तो मसाला अगर आप इस तरह बनाएंगे तो बहुत इजी भी और बहुत मज़े का बनेगा। इसको हम अच्छी तरह से हिला लेंगे। 1-2 मिनट इसको भूनने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। पानी हमने सिर्फ हाफ़ कप इसमें ऐड किया है क्योंकि चिकन जो है वो बहुत जल्द गल जाता है। उसके बाद हमने इसके अंदर दही भी शामिल किया हुआ है और घी भी शामिल किया हुआ है, तो इसलिए पानी हम ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे वरना गोश्त ज़्यादा कुक हो जाएगा। तो इसको हम ढक देंगे, कवर करके हम इसको पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमें 15 मिनट हो गए हैं।
इसको हमने कवर करके पका लिया था। तो देखिए हमारा पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और गोश्त हमारा जो है वो अच्छी तरह भुन गया है। थोड़ा सा पानी इसमें और है, हम इसको 2 से 3 मिनट भून लेंगे ताकि जो हमारा अंदर पानी है वो भी बिल्कुल खुश्क हो जाए। पानी को हमने बिल्कुल अंदर से खुश्क कर लेना है। आप देख रहे हैं कि मसाले का जो घी है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा कितना मज़े का मसाला जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। सारे मसाले अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। हमें किसी मसाले को ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हैं तो आपका मसाला भी बिल्कुल इसी तरह बनेगा। आंच को हमने मीडियम कर देना है, बिल्कुल दम वाली आंच पर हमने इसको 2 मिनट रखना है। उसके बाद हमारा सारा ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो इसको हमने चूल्हे से उतार लिया है और इसके ऊपर हमने स्प्रिंकल कर दिया है थोड़ा सा धनिया और पुदीना। तो हमारा बहुत अच्छा जो है वो मसाला तैयार हो चुका है। मसाला तैयार करने के बाद अब हम इसको साइड पे कर देंगे और हम तैयारी करेंगे चावल बॉईल करने की। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमने चावलों को बॉईल करने रखा हुआ था। चावल हमारे बॉईल हो रहे हैं। इसमें हमने खुला पानी डाला है। तकरीबन 2 kg हमने चावल लिए थे और खुले पानी के अंदर खुला बर्तन लेना है, उसके अंदर खुला पानी ही डालेंगे। उसके अंदर थोड़ा सा ऐड करेंगे ज़ीरा और नमक ऐड करेंगे। क्योंकि नमक हमने मसाले में भी ऐड किया है, इसलिए नमक आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, सिर्फ इतना सा ऐड करना है जितना चावलों के अंदर चला जाए। तो चावलों के जब एक कनी रह जाए तो उसको हमने निचोड़ लेना है। पानी को निचोड़ लिया है। अब हम एक देगचा लेंगे, उसके नीचे हम थोड़ा सा घी लगाया है ताकि जब चावलों की हम तय लगाएं तो उसके नीचे चावल लगे नहीं। तो सबसे पहले हमने पहले ही तय लगाई है और उसके ऊपर हमने डाल दिया है गोश्त के मसाले को जो हमने बनाया था। थोड़ा सा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे और यहाँ पर हमने ज़र्दा कलर ले लिया है। ज़र्दा कलर को ज़्यादा आपने पतला नहीं करना है, इसको गाढ़ा ही रखना है वरना हमारी बिरयानी का कलर अच्छा नहीं आएगा। तो जो जगह खाली है हम वहाँ पर ये डाल देंगे ज़र्दा कलर। आप चाहें तो एक से ज़्यादा कलर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी तरह अब हम लगा लेंगे दूसरी लेयर। तो चावल हमारे आपने ध्यान रखना है कि चावल बिल्कुल खिले खिले हों। बहुत अगर चावल को आप ज़्यादा गला देंगे तो चावल आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे हमारी बिरयानी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो हमने चावलों को इतना सख्त भी नहीं रखना कि वो दम में भी ना पकें। तो बस हमने जब ये कनी रह जाए तो हमने इसको उतार लेना है। फिर हमारे चावल जो हैं वो खिले खिले बनेंगे। तो लास्ट वाली लेयर भी हमने 2 लेयर्स लगा ली हैं। अब हम लगा रहे हैं लास्ट वाली लेयर और उसके ऊपर डाल दिया है मसाला। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हैं तो आपके लिए बिरयानी बनाना कुछ मुश्किल नहीं है। तो आप हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा।
हमने इसको बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके के साथ बनाया है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमने इस तरह लेयर लगा लेनी है और हमने डाल देना है जर्दा कलर। और ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे धनिया और पुदीना। धनिया और पुदीने का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। यहाँ पर हम इसको दम दे देते हैं तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कि हमारी बिरयानी जो है वो कितनी अच्छी तैयार हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा एक एक चावल जो है वो अलग अलग है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और सर्विंग प्लेट में इसको निकाल लेंगे। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट आसान और मज़ेदार की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।